लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और उसके सहयोगियों के बीच बना गठबंधन अब बिखरता नजर आ रहा है। आरएलपी और बीएपी गठबंधन को लेकर जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, अब कांग्रेस भी उसी राह पर चल पड़ी है। कांग्रेस ने भी उन 5 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है, जो विधायकों के सांसद बनने के बाद खाली हुई थी। लोकसभा चुनाव से पहले जब गठबंधन हुआ था, तब कांग्रेस ने डूंगरपुर बांसवाड़ा में भारतीय आदिवासी पार्टी से और नागौर में आरएलपी से गठबंधन किया था, और जिसके तहत डूंगरपुर बांसवाड़ा से राजकुमार राउत चुनाव लड़े थे और चुनाव जीते थे, और नागौर में हनुमान बेनीवाल चुनाव लड़कर चुनाव जीते थे। लेकिन जब गठबंधन हुआ था उस समय भी कांग्रेस असमंजस की स्थिति में थी, और अंतिम समय तक जाकर गठबंधन हुआ था। तब भी स्थानीय नेतृत्व कांग्रेस का उस गठबंधन के विरोध में था। यहाँ तक कि खुद आरएलपी और बीएपी के द्वारा गठबंधन को लेकर कोई पहल नहीं की जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस एक तरफ गठबंधन करना चाह रही है और खुद चुनाव मैदान छोड़ना चाह रही है। हालांकि गठबंधन सफल रहा और दोनों जगह बीजेपी की हार हुई, और गठबंधन के जो कांग्रेस के सहयोगी थे वो चुनाव जीत गए, यानी हनुमान बेनीवाल भी चुनाव जीते और राजकुमार राउत भी चुनाव जीते। लेकिन कांग्रेस के सहयोग से चुनाव जीतने के बाद ही हनुमान बेनीवाल की भाषा बदल गई। वो लगातार कांग्रेस को आंखें दिखा रहे थे, गठबंधन के खिलाफ और कांग्रेस के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। उनका तब भी यही कहना था कि यदि वो चुनाव जीते कांग्रेस के सहयोग से, तो कांग्रेस भी प्रदेश में उनके सहयोग से चुनाव जीती है, सिर्फ उन्हें ही उसकी जरूरत नहीं थी। इसी तरह की भाषा राजकुमार राउत भी बोल रहे थे। वो भी यही कह रहे थे कि उनकी पार्टी बीएपी इंडिया गठबंधन से पहले भी बाहर थी, अब भी बाहर है, यानी आज भी वो ना इंडिया गठबंधन के साथ है ना एनडीए के साथ में है, और किसी के भी साथ जाने के लिए स्वतंत्र है। तो जब दोनों गठबंधन के सहयोगी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे और दोनों उपचुनाव के अंदर अपनी अपनी सीट पर तो दावा कर ही रहे थे। हनुमान बेनीवाल खिवसा सीट पर दावा कर रहे थे, जो उनके इस्तीफे से खाली हुई है। इसी तरह 84 सीट से राजकुमार राउत दावा कर रहे थे, 84 सीट राजकुमार राउत के इस्तीफे से खाली हुई है। लेकिन इसके अलावा भी हनुमान बेनीवाल दूसरी सीट का भी दावा कर रहे थे। उनका कहना था कि देवली उनियारा सीट पर भी उन्हें आरएलपी को मौका दिया जाना चाहिए। तो जब गठबंधन को लेकर एक तरफा बयानबाजी दोनों सहयोगियों की तरफ से चल रही थी, तब कांग्रेस ने भी वही रुख अख्तियार कर लिया है, और जो 5 विधानसभा सीटें जहां पर उपचुनाव होने, वहां के लिए उसने समितियां बनाई है जो चुनाव संबंधी कार्य देखेंगी, संगठन को मजबूत करेंगी और समन्वय का काम देखेंगी। तो जो समिति उसने 3 जगह बनाई थी, दौसा के लिए बनाई थी, झुंझुनू के लिए बनाई थी, टोक और सवाई माधोपुर सीट से जो खाली हुई थी देवली उनियारा के लिए बनाई थी। तो वो तीनों सीटें कांग्रेस के विधायक जो सांसद बने थे उनके लिए थे, कांग्रेस की सीटें थी, उस पर स्वाभाविक रूप से दावा था। लेकिन कांग्रेस ने भी 84 और खिवसा सीट के लिए भी समिति बना दी है कि वहां पर भी पार्टी को मजबूत करने का चुनाव संबंधी कार्य देखने के लिए ये समिति काम करेगी। यानी कांग्रेस भी अब उन सीटों पर बिना गठबंधन की बातचीत किए बिना दावा छोड़ना नहीं चाहती है। वो भी ये जता रही है कि यदि गठबंधन के सहयोगी अगर चुनौती देते हैं उसको और उसकी सीटों पर चुनाव लड़ने की बात करते हैं, तो वो भी अपने गठबंधन के सहयोगी की सीटों पर यानी खिवसर और 84 पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। वैसे भी लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव में स्थितियां बदल गई है। लोकसभा चुनाव के समय कांग्रेस को इन गठबंधन के सहयोगियों की जरूरत थी भाजपा को हराने के लिए, लेकिन अब कांग्रेस को इनकी इतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि झुंझुनू, दौसा और देवली उनियारा की सीट पर कांग्रेस का ही वर्चस्व है। वहां पर आरएलपी या बीएपी का इतना वजूद नहीं है कि कांग्रेस को उनकी जरूरत पड़े। लेकिन इसके विपरीत खिवसर में हनुमान बेनीवाल को कांग्रेस की जरूरत पड़ सकती है और 84 के अंदर बीएपी को कांग्रेस की जरूरत पड़ सकती है। यानी इस बार कांग्रेस गठबंधन के लिए उतनी उतावली नहीं है। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़ें।